तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब जो वो पार्टिकल्स निकल रहा था, तो उसी के ऊपर ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो ओके, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करने के पहले मैं आपको समझाता हूँ किस चीज़ के ऊपर डील करते हैं। मतलब जब रेडियो एक्टिविटी होता है, जब वो पार्टिकल्स उसमें से निकलता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। डन है क्या? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, दैट इज़ आपका प्रोटॉन्स, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल चार्जेस, दैट इज़ न्यूट्रॉन्स भी हैं। क्या ये बातें क्लियर है? तो इनिशियली जब हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो इस केस में हम मान लेते हैं, हमने बस देखना शुरू किया, दैट इज़ 0 टाइम में देखना शुरू किया मतलब क्या, शुरू ही किया है, तो 0 सेकेंड इसका टाइम लेते हैं और मानते हैं इस पर जो कंसंट्रेशन है ना, दैट इज़ जो न्यूक्लियस का साइज़ है, डन है क्या, वो क्या है हमारे पास n है, दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इनिशियली जब हमने इसको देखना शुरू किया तो हमारे पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। क्या ये बातें क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमने काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व किया, लेट से हमने कुछ t1 टाइम तक ऑब्जर्व किया। यहाँ पे हम मानते हैं कि हमने कुछ t1 सेकेंड तक, मतलब मे बी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एट t1 सेकेंड्स कितना मिला, लेट इट बी n1 मिला। इसका कहने का मतलब है कि हमने इसको स्टडी किया, तो इसके अंदर में से बहुत सारे पार्टिकल्स निकल गए। निकलने के बाद हमें कुछ, लेट इट बी 100 सेकेंड्स, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमें ए साइज़ मिलता है। क्या ये बातें क्लियर है? डन है क्या? तो यहाँ पे हम एक चीज़ सीधा लिख देते हैं। अभी हम इसको तो हमने ऑब्ज़र्व किया, अभी क्वेश्चन ये हो गया कि बताओ ज़रा फिर इस टाइम पे, ये कोई एक टाइम रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ, ये 100 सेकेंड तक हमसे ऑब्जर्व किया था। अब हमने पूछ दिया कि ये जो टाइम है, लेट इट बी 50 सेकेंड्स या 30 सेकेंड या 30.5 सेकेंड्स में इसका न्यूक्लियस का साइज़ क्या था, वो हमें बताओ। डन है क्या? वो हमें बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पे न्यूक्लियस का साइज़ क्या था। यहाँ पे एट, जब टाइम कुछ भी एक टाइम t था, देन न्यूक्लियॉन्स कितने थे इसके अंदर, वो हमें बताओ। ये हमें ढूंढना है। क्या ये बातें क्लियर है? तो अगर मैं तुम्हें बोलता, यहाँ पे सिंपल अगर नंबर में बोलता, सिंपल सा, तुम्हें चीज़ को सोचो खाली, ठीक है। मैं बोलता यहाँ पे मेरे पास इनिशियली 20 अंदर में पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्जेस थे 20। मैंने इसको 100 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया और अभी मुझे दिखता है कि यहाँ पे कितने हैं, खाली 10 है। 10 ही अंदर में सामान मतलब 10 पॉजिटिव, 10 न्यूट्रल बॉडी प्रेजेंट है। अगर मैं पूछता कि 50 सेकेंड्स में कितना होता, तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे, अच्छा मतलब यहाँ से यहाँ 10 हुआ है। डन है क्या? तो मतलब यहाँ से यहाँ पूरा इसको जाने में कितना, 10 न्यूक्लियस बाहर निकल गया, 10 मतलब अंदर के सामान बाहर निकल गए। तो आधा टाइम में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में खाली इसमें से 5 ही पार्टिकल्स निकलता, तो यहाँ पे कितने, 15 होना चाहिए था। तो 15 एक ऑड नंबर है, तो हम बोलते थे या तो 16 रहेगा या तो 14 रहेगा, इस तरह कुछ रहा होगा यहाँ पे इस पोजीशन में। क्या ये बातें क्लियर है? तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाता है, लेकिन कंडीशन कब है, जब हमें ऑब्जर्वेशन ये पूरा मिल जाए। डन है? तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। डन है क्या? तो ये मैंने लेट वाला पार्ट लिख दिया। देन व्हेन वी ऑब्जर्व्ड, दैट इज़ हमने जब ऑब्जर्व किया तब हमें चेंज कितना मिला, यहाँ से यहाँ जब हमने ऑब्जर्व किया तब हमें चेंज कितना मिला। अभी कितना है ऑब्जर्वेशन में, n1, पहले कितना था, n0 था। टाइम कितना था, इसमें हमने टाइम में क्या, यहाँ 100 सेकेंड लिख दिया था मैंने। तुम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टाइम में चेंज कितना हुआ, अभी t1 है, स्टार्टिंग में t0 था। देयरफॉर एट एनी टाइम डिसइंटीग्रेशन, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन दैट इज रेडियो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी टाइम पे जो रेडियो एक्टिविटी रहेगा न्यूक्लियस का, उसको हम कैसे बता सकते हैं, कोई भी टाइम पे जो रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है। दैट इज़ हम लिख देंगे जो कोई भी टाइम पे जो हमारे पास n आया, जो कोई भी टाइम पे जो n आया, दैट इज़ कोई भी टाइम पे जो n आया उसको हम किसके मदद से निकालते हैं,
कि इसमें जो चेंज हुआ था, ये दोनों में जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था उसमें जो चेंज आया था उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। क्या बात है, हमें क्लियर है? कोई भी एन टाइम पे जो रहेगा उसके हिसाब से निकालेंगे। डन है, यहाँ तक हमें समझ आता है। फिर अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, करते हैं। अब ये हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 118 न्यूक्लियस भी रहेंगे, उससे ज़्यादा भी है क्योंकि कुछ आइसोटोप्स वगैरह भी हैं। तो इसमें से जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है। यहाँ पे इसको लैम्डा लिखते हैं। हियर आपका यहाँ पे जो लैम्डा है इसका एक प्यारा सा नाम भी दिया है इसने। ये किस चीज़ को, डीके होने को डिफाइन करता है ना, तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट। नहीं क्या, तो लिख दिया। अभी एक सोचने वाला बात है, यहाँ इनिशियली 20 था, यहाँ फाइनली 10 था, तो कितने लॉस हो गए? 10 लॉस हो गए। अभी मैं अगर इसका डिफरेंस पूछूं, अभी कितना है? 10 है, पहले कितना था? 20 था, तो नेगेटिव में आता है ना। सो यहाँ पे जो dn/dt है ये नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ वेल नोन टू अस। सो इसको नेगेटिव रख देते हैं हम, dn/dt रख दिया। अच्छा, तो कर ही दिया था, चलो फिर एक और बार कर देते हैं। सो लैम्डा n, अब इसको हम क्या करेंगे, dn, इसको नीचे, इस n को इसका नीचे ला दिए, डन है क्या, और यहाँ पे लैम्डा dt। अभी उसमें जैसे हम हिसाब लगाए थे ना, यहाँ पे इसको हिसाब कोई भी एक टाइम पे निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं हम। नाउ इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस रख दिया, dn/n। कहाँ से कहाँ तक हमें देखना है? शुरुआत तो n0 से था, अभी कितना है, कोई भी टाइम पे n है, वो देखना चाहते हैं हम। चलो ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली ये साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा बाहर। शुरुआत में टाइम कितना था? 0 था। किस टाइम तक देखना है? तुम्हें t टाइम तक देखना है। सो dn/n ये सबको पता है, ये कितना आएगा? log n। कहाँ से कहाँ? n0 से n तक। यहाँ कितना आएगा? लैम्डा t। क्या बात है, हमें क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे करेंगे तो सबको पता है माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉन n का वैल्यू कितना है? n ही है, माइनस n का वैल्यू शुरुआत में कितना था? n0 था, इजिकल टू लैम्डा। अच्छा, इसको नहीं लिखें, अच्छा dt आएगा ना, तो dt का कितना आएगा? t आएगा, t पे डालोगे तो 0 to t। नहीं, यहाँ पे dt आया था ना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा। सो लैम्डा, t में टाइम डालेंगे, t में टाइम डालते हैं। अभी कितना टाइम है? t टाइम है। पहले कितना टाइम था? 0 टाइम था। क्या बात है, क्लियर है? सो यहाँ पे इस माइनस को इस तरफ भेज देंगे अभी, ठीक है। तो log a माइनस log b, तो क्या होता है? log a/b होता है, इजिकल टू इस माइनस को इस तरफ भेज दिया, तो ये लैम्डा a रहा, t माइनस 0, ऑब्वियसली वही टाइम t आएगा। सो n/n0, लॉन इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल आ गया। सो यहाँ से n इजिकल टू n0 e⁻ माइनस लैम्डा t। ये होता है कोई भी चीज़ का डीके कितना होगा, ठीक है ना। सो लिख देते हैं हियर द अबव इक्वेशन tells us about the दो चीज़, एमिटेड पार्टिकल्स के बारे में बताता है, वो पल्ले पड़ा। अभी दोनों को n0 माइनस इस n को कर दोगे, एमिटेड कितना हुआ वो पता चल जाएगा ना। क्या हियर द अबव इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द, क्या बोलेगा, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस आफ्टर टाइम t। कोई भी टाइम के बाद कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर, वो हमें बताता है। अगर हमें पता चल जाए कि 10 सेकंड के बाद इसके अंदर 15 रहेगा, इनिशियली 20 था, तो 15 माइनस 20 15 निकल गया, नहीं क्या, तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ तक हमें बातें क्लियर होता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि इक्वेशन हमें काफ़ी सॉल्व करने के लिए मजबूर करता है, तो हमने इसका एक और ईजी टर्म बनाया, दैट इज़ रेट। तो रेट में क्या है, हम लोग को ईजिली चीज़ों को समझ आता है, तो मतलब हम लोग इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके रेट निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेट के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।